हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में मालूमात देने वाले हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक का एक बड़ा हिस्सा है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर किसी बादशाह ने नहीं बल्कि एक बिल्ली ने 15 साल तक राज किया। इस जगह को हिलती हुई ज़मीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर साल कम से कम 5 बार ज़लज़ला ज़रूर आता है। और हाँ, ये एक ऐसा मुल्क है जिसे आप सिर्फ कीबोर्ड की एक ही लाइन से टाइप कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को सबसे मेहनती माना जाता है और ये वही जगह है जहाँ से पिज़्ज़ा डिलीवरी भी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत अलास्का की। इस रियासत के बारे में हम आपके साथ एक एक बात शेयर करेंगे, बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अलास्का शुमाली अमेरिका के शुमाल मगरब में वाक़या है। इसके मशरक में कनाडा, शुमाल में आर्कटिक ओशन, जनूब मगरब में पैसिफिक ओशन और मगरब में रूस है। रकबे के लिहाज से अलास्का अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है। अलास्का का कुल रकबा 1,70,856 मरबा किलोमीटर है। इसका दारुल हुकूमत जुनू है और कुल आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है। ये एक बहुत ठंडी जगह है जहाँ सिर्फ खास किस्म के पौधे उगते हैं। रकबे के हिसाब से इतनी बड़ी रियासत होने के बावजूद यहाँ आबादी बहुत कम है। तकरीबन 83% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 17% देहात में। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 38 साल है, यानी ये रियासत अभी भी जवान समझी जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अलास्का हमेशा से अमेरिका का हिस्सा नहीं था। सबसे पहले इस पर रूस का कब्जा था, लेकिन 30 मार्च 1867 को अमेरिका ने इसे रूस से सिर्फ $72 लाख में खरीद लिया। रूस को लगा कि ये जगह सिर्फ बर्फ से भरी हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ तो बेशुमार मदनी खजाने मौजूद हैं। यूं समझ लें कि रूस ने अपना नुकसान कर लिया और अमेरिका ने दिनों में फ़ायदा उठा लिया। अब सवाल ये है कि इसका नाम अलास्का क्यों रखा गया। असल में ये नाम अलियास्का से निकला है, जिसका मतलब है अजीम ज़मीन। इस जगह को वाकई ग्रीनलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ बेशुमार अजीबो गरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अलास्का का झंडा एक 13 साल बच्चे ने डिज़ाइन किया था जिसका नाम बेन बेंसन था। बाद में 1968 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर रियासत का झंडा मान लिया गया। यहाँ के मच्छर इतने बड़े हैं कि लोग मजाक में इन्हें सुनहरी मच्छर कहते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ के लोग पूरे अमेरिका के सबसे मेहनती माने जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ के लोग दिन में कम से कम 12 घंटे काम करते हैं और तब भी आराम करते हैं जब काम मुकम्मल हो जाए। अलास्का में पूरे अमेरिका के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं, तकरीबन 27,000। यही वजह है कि यहाँ का पूरा माहौल बर्फानी है। यहाँ काले रीछ, सफ़ेद रीछ और दीगर जंगली जानवर बड़ी तादाद में मिलते हैं और कई बार ये जानवर इंसानों के घरों तक पहुंच जाते हैं। अलास्का अमेरिका की सबसे कम आबादी वाली रियासत है। यहाँ फी मरबा किलोमीटर सिर्फ एक शख्स मिलता है। ज़्यादातर जगह खाली हैं और घने जंगलात से भरी हुई हैं, इसलिए लोग छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाकर रहते हैं क्योंकि अकेले रहना ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ मर्दों की आबादी ख़वातीन से ज़्यादा है। कुल आबादी में 52% मर्द और 48% ख़वातीन हैं। यहाँ पर तकरीबन 224 मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आबाद हैं और कम से कम 20 ज़बानें बोली जाती हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी फ़ौज ने अलास्का पर हमला भी किया था। आज भी इन हमलों के निशानात देखने को मिल जाते हैं। ये रियासत ज़मीन के सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आने वाली जगहों में शुमार होती हैं। हर साल यहाँ 5,000 ज़लज़ले आते हैं। इनमें से ज़्यादातर हल्के होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ख़तरनाक भी साबित होते हैं। इसके अलावा यहाँ 100 से ज़्यादा आतिशफ़शा पहाड़ हैं, जिनमें से कुछ अब भी सरगर्म हैं। अलास्का के लोग सर्दी से निपटने के लिए वाइन पीने के आदी हैं। यहाँ हर खुशी और गम में वाइन खोली जाती है। 6 माह तक यहाँ ऐसा मौसम होता है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी ये लोग हर हाल में जीने का हौसला रखते हैं। आपको ये सुनकर हंसी आएगी कि एक बिल्ली ने 15 साल तक एक इलाके पर मेयर की हैसियत से हुकूमत की। जी हाँ, जब इंसानों को लीडर बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो एक बिल्ली ने बगैर किसी मेहनत के ये कारनामा अंजाम दे दिया। यहाँ के लोग पिज़्ज़ा के भी बहुत शौकीन हैं, बल्कि एक जगह तो ऐसी है जहाँ से पिज़्ज़े की डिलीवरी बजरिया हवाई जहाज की जाती है। अलास्का के लोग भूत प्रीत की बातों पर भी यकीन रखते हैं। कई घरों के बाहर क्रॉस के निशान लगे होते हैं
ताकि बुरे असरात से बच सकें। यहाँ के मर्द बड़ी बड़ी मूंछें रखने के शौकीन हैं और ज़्यादातर फौजी भी इसी रियासत से भर्ती होते हैं, इसलिए हॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ के हसीन मनाजर में की जाती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर मटन और लैम्ब खाते हैं। सर्दी से बचने के लिए सूअर का गोश्त भी आम है। साथ ही ये लोग वर्जिश और साइकिलिंग के भी शौकीन हैं। अमेरिका के दो सबसे बड़े जंगलात भी अलास्का में हैं। यहाँ के कई लोग ज़्यादातर सी फूड के कारोबार से वाबस्ता हैं और इसे न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। कभी एक ज़माने में यहाँ गंजा होना जुर्म था, लेकिन बाद में ये कानून ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, अलास्का के खलीज में एक अजीब मंजर देखने को मिलता है, जहाँ दो समंदर आपस में मिलते हैं, लेकिन इनका पानी कभी आपस में नहीं मिलता। एक का रंग हल्का नीला होता है और दूसरे का गहरा नीला। यहाँ के कानून भी दिलचस्प हैं, जैसे सोए हुए रीछ को जगाना जुर्म है, या अगर जहाज ने गलती से हरन को टक्कर मार दी तो ये भी जुर्म समझा जाता है। 1975 तक यहाँ मंशियात और शराब पर पाबंदी थी, लेकिन इसके बाद ये सब जायज़ हो गया और आज अलास्का अमेरिका की सबसे ज़्यादा पार्टी कल्चर वाली रियासत माना जाता है। दोस्तों, अलास्का की इस छोटी सी आबादी में मुख्तलिफ नस्लों, कौमों और मज़हब के लोग मौजूद हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ के लोग मज़हब के लिहाज से कैसे तकसीम हैं। पहले नंबर पर आता है ईसाई मज़हब। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग ईसाई हैं। अंदाज़न 60% से ज़्यादा आबादी किसी न किसी चर्च या ईसाई फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है। इनमें प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई बड़ी तादाद में शामिल हैं। बेमज़हब या सेकुलर लोग तकरीबन 30% आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी मज़हब को फॉलो नहीं करते। ये या तो दोहरिए हैं या फिर सिर्फ अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, लेकिन किसी मंज़म मज़हब को नहीं मानते। दीगर मज़हब बाकी तकरीबन 27% से यहूदी, बुद्ध मत के पैरोकार, हिंदू और मुसलमान शामिल हैं। इस्लाम अलास्का में। अब आते हैं इस सवाल की तरफ, इस्लाम वहाँ कैसे पहुँचा? नाज़रीन, आपको जानकर हैरत होगी, इस्लाम अलास्का में नया नहीं है। इसकी जड़ें 18वीं और 19वीं सदी में मिलती हैं। जब रूस ने अलास्का पर कब्जा किया हुआ था, रूसी ताजर और मलाह अलास्का लाए। इनके साथ साथ कुछ तातार मुसलमान भी यहाँ आए। यूँ कहा जा सकता है कि इस्लाम की पहली झलक इसी दौर में अलास्का पहुँची। बाद में जब अलास्का अमेरिका का हिस्सा बना तो मुख्तलिफ मुल्कों से लोग रोज़गार और तजारत के लिए यहाँ आने लगे। इसी दौरान मिस्र के वस्ता, जनूबी एशिया और अफ्रीका के मुसलमान भी अलास्का आए और यहाँ बस गए। आज अलास्का में अंदाज़न 5000 से 7000 मुसलमान आबाद हैं, यानी कुल आबादी का तकरीबन 1% से भी कम। लेकिन इनकी मौजूदगी बड़ी नुमायां है क्योंकि इन्होंने अपने मज़हब और समाजी इदारे कायम किए हैं। अलास्का की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर ऑफ इंचार्ज अलास्का। ये मस्जिद न सिर्फ नमाज के लिए बल्कि कम्युनिटी सेंटर, दीनी तालीम, बच्चों के स्कूल और मुसलमानों की तकरीबात के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा रमज़ान के महीने में यहाँ खासा जोश व खरोश होता है। रोज़े बहुत लंबे भी होते हैं क्योंकि अलास्का में दिन और रात की लंबाई मौसम के लिहाज से बदलती रहती है और कभी कई दिन तक रोशनी नहीं रहती। ऐसे में रोज़े रखने के लिए इस्लामी उलमा की रहनुमाई पर अमल किया जाता है। इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत। नाजरीन, एक दिलचस्प हकीकत यह है कि इस्लाम सिर्फ तारिक वतन के ज़रिए नहीं बल्कि मकामी लोगों में भी आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रहा है। कुछ मकामी अलास्कन जो नेटिव अलास्कन कहलाते हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इनकी दिलचस्पी की बड़ी वजह इस्लाम का सादा पैगाम, एक खुदा पर ईमान और कम्युनिटी का मजबूत रिश्ता है। दोस्तों, अलास्का जाने के लिए अमेरिका का वीज़ा लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी या भारतीय शहरों के लिए B1, B2 वीज़ा सियाहत और विजिट के लिए सबसे आम है। इसके अलावा अगर स्टडी या वर्क के लिए जाना है तो अलग वीज़ा कैटेगरी है। अमेरिका का वीज़ा लेना आसान नहीं है, इंटरव्यू और फंड प्रूफ दिखाना लाजमी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में बताइएगा कि अलास्का की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।